हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप फिर से इस थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस छोटे से वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है या जो थीम है वो ये है कि जो आपके 28 फरवरी को जो आपके सभी अखबारों में, खासतौर पे आपके अमर उजाला में आया था कि आपका जो अपर पीसीएस है हमारा यूके पीसीएस, उसका जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न के बेसिस पे होने जा रहा है। यानी कि जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है और जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में और फिर मेंस आपका इसी साल के अंत में है, वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो यानी कि अब वो समय आ गया और बिल्कुल सही समय है कि अगर आप में से जो स्टूडेंट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आर की तैयारी कर रहे हैं या जिनका ऑब्जेक्टिव आर है या जिनका ऑब्जेक्टिव लोअर पीसीएस है, इसमें कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में मुझे लगता नहीं कोई चेंज हो रहा है। ये जो बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं अपर पीसीएस की बात कर रहे हैं, उसमें पैटर्न में चेंज हो रहा है। तो देखें अखबार के माध्यम से कि जो अखबार में दे रखा है उसमें क्या दे रखा था कि सिविल सेवा पैटर्न लागू होने के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बदलाव हो जाएंगे। एक और जहां उम्मीदवार को 7 के बजाय 9 पेपर देने होंगे। तो अभी का जो वर्तमान पैटर्न है, यानी कि जो अभी फेब में जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, वो इस पैटर्न से आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके जो है आपका एक लैंग्वेज का पेपर था, हिस्ट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, एथिक्स और एप्टीट्यूड का। ठीक है, यानी कि आपके 7 पेपर थे, अब आपको जो है वो 9 पेपर देने होंगे। तो क्या हम ये मान के चलें कि किस चीज़ की वापसी हो रही है? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वापसी हो रही है। देखो, अब यहाँ पर दो हम चीज़ें मान के चल सकते हैं। या तो हम यूपीएससी के बिल्कुल डिटो पैटर्न पे फॉलो अप करेंगे, तो अगर हम पहला जो थ्योरी है, अगर उस पर मान के चलो, जो अखबारों में आ रखा है कि जिसमें आपके क्या होंगे, 9 पेपर होंगे। 9 पेपर कैसे होंगे? एक आपका होगा भारतीय भाषा का पेपर, तो एज यूजुअल है कि वो हिंदी का पेपर होगा। दूसरा आपका क्या होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, और दोनों ही क्वालिफाइंग होंगे, जैसे कि यूपीएससी में आपका होता है। अभी उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। तीसरा पेपर जो होगा वो आपका ऐसे का होगा, और 4 पेपर जो होंगे वो आपके किसके होंगे, जनरल स्टडीज़ के होंगे। उनका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, यूपीएससी का क्या है वही अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 5, 6, 7, और आपके 2 पेपर जो होंगे वो ऑप्शनल के होंगे। अब ये ऑप्शनल्स जो हैं, अगर हम बात करें साइंस साइड की, तो जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, और आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। और अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें अंदर रखी जाएंगी। तो अगर ये पैटर्न होगा तो बच्चों, जो हमने अभी ऑप्शनल की पढ़ाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दी थी, अभी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे 2 ही सब्जेक्ट लेते हैं, या तो वो पॉलिटिकल जो है साइंस लेते हैं, या ज़्यादातर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। यानी कि दोबारा से इसका टाइम आएगा, या जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, या तो वो जूलॉजी लेते हैं, या तो वो एग्रीकल्चर लेते हैं, या तो वो बॉटनी लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न अपनाते हैं। या दूसरा पैटर्न अपनाया जा सकता है मेंस के लिए, जो कि अभी यूपी पीसीएस ने अपनाया है, जिन्होंने जीएस के पेपर जो हैं के साथ साथ ऑप्शनल के पेपर को हटा के 2 पेपर रख दिए हैं यूपी के। ठीक है, किसके? 2 पेपर यूपी के रखे, यानी कि यूपी जनरल नॉलेज के पेपर रख दिए हैं। जो बात चल रही है, अभी मैं सुन रहा था, अभी नोटिफिकेशन आने के बाद और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यूपी के 2 पेपर या 1 पेपर वो रखने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ये ऑप्शनल के पेपर ना रखे जाएं, इसकी जगह हो सकता है कि उत्तराखंड के 1 पेपर या 2 पेपर रखे जाएं। तो ये सारी जो क्लैरिफिकेशन होगी वो तभी क्लियर होगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आपका इस साल के आखिरी में आपका मेंस का पेपर है, तो टाइम आपके पास बहुत कम होगा तैयारी करने के लिए। जितनी जल्दी हमें क्लियर हो जाए यूके पीसीएस की तरफ से कि भाई वो बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शनल की वापसी हो रही है, या यूपी पीसीएस का पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं जहां ऑप्शनल को हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो स्केलिंग होती थी वो बहुत गड़बड़ करती थी कि हिस्ट्री वाले को, या जो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट लेते थे उनको ज़्यादा नंबर मिलते थे, या कई बार क्लेम करते थे कि जो साइंस साइड के सब्जेक्ट लेते हैं उनको ज़्यादा नंबर मिलते थे, इसलिए वहाँ से ऑप्शनल को हटा दिया गया है। अब हम उल्टा करने जा रहे हैं, पता नहीं करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैंने वही बोला कि ये क्लियर तभी होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता या कोई आरटीआई के थ्रू ये जानकारी मांगना ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अखबारों में लिखा है कि होंगे 9 पेपर होंगे, तो बड़ा सस्पिशियस है इन्होंने बना रखा है। अब अगर हम बात करें कि अगर
7 पेपर की जगह ये वाला पैटर्न तो ये मान के चलना कि जो शुरू के ये वाला पैटर्न है ये वाला तो अडॉप्ट हो गई होगा, यानी कि एक हिंदी का पेपर, इंग्लिश का, ऐसे का और 4 आपके जीएस के पेपर। तो ये 4 जीएस के पेपर कौन से हो सकते हैं? तो वो आपका ये इस साल का 2023 का नोटिफिकेशन है आईएएस का, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जिसमें जीएस पेपर 1 जो है वो आपका क्या है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इन सोसाइटी। यानी कि पेपर 1 में आपका क्या है, हिस्ट्री है, प्लस आपका जो पूरा ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सारी चीज़ें तैयार करनी है आपको, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। यानी कि इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। थर्ड पेपर जो है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और आपका इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। यानी कि ये 3-4 सब्जेक्ट का अमालगेशन है। और जो आपका चौथा पेपर है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है। तो इसकी तैयारी बच्चों देखो आपको अभी से करनी होगी अगर आपको इस साल के अंत में मेंस के एग्ज़ाम में बैठना है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कुछ एक लोगों ने आरटीआई जो है वो दाखिल की है कि पता चल जाए कि मेंस में एट लास्ट हम लोग ऑप्शनल को रखने वाले हैं या हटाने वाले हैं, या मतलब कि हम यूपीपीसीएस का जो है पैटर्न अपनाएंगे जिसमें ऑप्शनल हट जाएंगे, सारे जीएस के पेपर हो जाएंगे, या फिर हम बिल्कुल यूपीएससी का ही पैटर्न अपनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है तो भाई अभी से आप लोग जो खास तौर पे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल होते हैं, ठीक है, किस किस के मैं लिख देता हूँ, उसको लिखते रहना, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल, उसको अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से मिलेंगे। दूसरा आपका द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, वो भी बहुत काम के होते हैं। तीसरा जो आपका सोर्स होना चाहिए, संसद टीवी होना चाहिए। यूट्यूब चैनल में आपको संसद टीवी मिल जाएगा, बहुत अच्छे डिबेट्स आते हैं, वो सारे यहाँ पर आएंगे। चौथा आपका जो है वो डीडी न्यूज़ जो है उसको देखना शुरू कीजिए, उसके खास तौर पर डिस्कशंस को देखना शुरू करिए।